दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों पीसीएस यूपी पीसीएस का विज्ञापन निकल आया है और एसडीएम बनने का ये बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि बड़ा सोचेंगे, बड़ी तैयारी करेंगे तभी बड़ा बनेंगे। तो अब एक लक्ष्य बनाते हैं बड़ा बनने की, बड़ी तैयारी करने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी परीक्षा है। अपर परीक्षा है, प्रवर परीक्षा है, एक लोअर होती है। तो उसमें जो ब्लॉक के अधिकारी होती हैं, लेकिन जो प्रवर है इसमें एसडीएम बनने का आपको मौका मिलता है। तो सिलेबस के आधार से पूरी तैयारी करते हैं। अभी देखते हैं कि कब से कब तक फार्म भरना है। तो 20 फरवरी से इसके आवेदन हो रहे हैं। अभी आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं इसके, और ये आवेदन चलेंगे आपके कब तक, 24 मार्च तक चलेंगे। तो जिन्हें बड़ा करना है, बड़ी तैयारी करनी है, बड़ी जिम्मेदारी उठानी है, बड़ी समाज सेवा करनी है, समाज में इज्जत कमानी है, परिवार का नाम रोशन करना है, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है इस परीक्षा को देना और इस परीक्षा में बैठना और पास करना। तो ये किसी 200 पद अभी निकले हैं, कुछ पदों का अध्याचन और भेजा गया है। तो ये धीरे धीरे जब आपका प्री हो जाएगा, मेंस देंगे तो कुछ बढ़ जाएंगे। तो अभी जो आवेदित पद हैं वो 200 पद हैं, इसमें कई पद और जोड़ दिए जाएंगे। उसकी परीक्षा की डेट भी निर्धारित कर दी गई है। 12 अक्टूबर 2025 को पीसीएस प्री का एग्ज़ाम है और ये पूरी चीज़ निर्धारित पहले से ही कर दी गई है सब कुछ। अब थोड़ा ये देखते हैं कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या इसमें आएगा। देखो, शैक्षिक योग्यता तो स्नातक मांगी गई है, चाहे तो आपने बीए किया है, बीएससी किया है या बीकॉम किया है। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं उसमें पीजी भी मांगते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें बीएड भी मांगते हैं। तो वो अलग अलग हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो है तो उसके लिए मेन है आपका ग्रेजुएट होना किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, संस्था से जो मान्यता प्राप्त है, और उम्र 21 साल से 40 साल तक कोई भी एग्ज़ाम का फार्म भर सकता है। और जो छूट वाले हैं, कैटेगरी वाले हैं, उनको 5 वर्ष की छूट भी दी जाती है। इसमें फ़ीस कितनी है, जो जनरल के अभ्यर्थी हैं और ओबीसी के हैं उन्हें लगेगी 125 रुपया फ़ीस। एससी एसटी वालों को 65 और जो हैंडीकैप्ड वाले हैं उन्हें 25 रुपया की फ़ीस देनी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक रणनीति के तहत आपको नियमित वीडियो देंगे। पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी होगी, फिर लिखित की, मेंस की तैयारी कराएंगे कि किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र होगा जीएस का, जिसमें 150 प्रश्न रहेंगे, 150। इसमें हर सब्जेक्ट रहेगा आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, मतलब साइंस वगैरह, ये सारे कम इकट्ठे करके इसमें 150 प्रश्न रहेंगे। इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, लॉजिकल। और दूसरा प्रश्न पत्र होगा तर्क शक्ति वाला, जिसमें आपकी योग्यता, अभिक्षमता देखी जाएगी और ये पास मार्किंग रहेगा। इसमें 33% तो नंबर आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके सेकंड पेपर में 33% नंबर नहीं आए तो आपका फर्स्ट पेपर भी चेक नहीं होगा। तो ये अनिवार्यता है आपकी कि और ये केवल पासिंग मार्क्स हैं, इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। मेरिट बनेगी केवल आपकी फर्स्ट पेपर से, और फर्स्ट पेपर की क्वालिफाई में जो मेरिट होगी वो आपकी प्री क्वालिफाई हो जाएंगे, और 18 गुना या 15 गुना आपको निकाले जाएंगे टोटल मेरिट के हिसाब से। तो ये महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले तो आप प्री पास करें, प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करें। अब मेंस का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। पहले क्या था, थोड़ा आसान था। आसान क्या था, सब्जेक्टिव होता था। कोई 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होते थे, उसमें स्केलिंग होती थी, और स्केलिंग में कुछ मार्क्स आपके अच्छे आ जाते थे सब्जेक्ट वाइज, किसी में कम आते थे, तो वो सिलेक्शन में डिस्टर्ब होता था। तो अब सबसे अच्छा क्या रहा कि सभी के लिए, जिन्हें
अधिकारी बनना है, सबके लिए एक से प्रश्न है, एक से पेपर है। किसी के लिए भी इसमें ये नहीं है कि ये साइंस वाले हैं, आर्ट वाले हैं, कॉमर्स वाले, सबको समान पेपर देना है। अब थोड़ी मुख्य परीक्षा का पैटर्न समझ लेते हैं। देखो, सामान्य हिंदी का पहला पेपर होगा 150 अंक का, ये वाला, और दूसरा होगा निबंध का, ये भी 150 अंक का होगा। और इसमें एक और इसमें शर्त रहेगी हिंदी में कि एक मिनिमम मार्क्स इसमें रहना होगा जो शासन निर्धारित करेगा, क्योंकि आप हिंदी मीडियम वाले और हिंदी प्रदेश में आपको अधिकारी बनना है, तो इतनी योग्यता आपकी होनी चाहिए हिंदी की, सामान्य योग्यता हिंदी बोलने की, लिखने की, समझने की आपको होनी ही चाहिए। तो इसके निर्धारित अंक जितने भी 30%, 35% निर्धारित किए जाएंगे, वो आपके आने चाहिए 33%। दूसरा होगा निबंध के, ये 150 अंक है की रहेगी, 300 ये हो गए दोनों मिला के। अब 6 प्रश्न रहेंगे जीएस के, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 प्रश्न जीएस के होंगे और हर जीएस का पेपर होगा 200 अंक का। तो 1200 नंबर तो होंगे केवल जीएस के, 12 और 3 15, तो 1500 अंक की आपकी जो प्रारंभिक मेंस परीक्षा रहेगी लिखित, ये लिखना है, ये परंपरागत क्वेश्चन रहेंगे, इनको आपको लिख के क्वेश्चनों के आंसर आपको देने होंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका मेंस अच्छा गया, अगर मेंस आपका 800-900 नंबर तक आपके आ गए, तो आपका अधिकारी बनना निश्चित है, क्योंकि इंटरव्यू का इसमें ज़्यादा महत्व है नहीं। साक्षात्कार केवल आपका 100 अंक का है, 100 अंक का। और इसमें भी आयोग ने निर्धारित कर दिया गया कि मिनिमम आपके निर्धारित अंक में मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई कितना भी कमज़ोर, कितना भी खराब किसी का इंटरव्यू चला जाए, तब भी निर्धारित अंक मिलेंगे। और अगर आपने मेंस अच्छा कर दिया, मेंस में अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए, तो जिस 100 नंबर में से अगर आपके 50 भी मिल गए, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो 1600 के मार्क्स पे बनेगा, 1600। और 1600 के हिसाब से जो मेरिट में आ जाएगा वो बन जाएगा अधिकारी। तो इतनी सी बात है। और ये पूरा का पूरा तैयारी मांगता है, विधिवत तरीके से तैयारी मांगता है, टॉपिक वाइज टॉपिक तैयारी मांगता है। तो कल से इसकी सीरीज़ ला रहे हैं, पहले प्रारंभिक परीक्षा की, और प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी टॉपिक हैं उनका विश्लेषण करेंगे डीपली। पहले तो तथ्यात्मक चलेंगे और तथ्यों के आधार पर ही उसका पूरा निष्कर्ष निकालते हुए चलेंगे, कैसे प्रश्न बनेंगे, कैसे इसकी तैयारी करनी होगी। ये पूरा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट पूरा पाठ्यक्रम के आधार से निकालेंगे। तो ये सुनहरा अवसर है आपका अधिकारी बनने के लिए, क्योंकि जब बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा बनेंगे। कहते बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है, ये ऐसा नियम है। अगर आप बड़ा सोचेंगे कि बड़ा करना है, तो निश्चित ही आपको बड़ा करने का मौका देगा। और अगर आपकी सपने ही छोटे हैं, अगर आपके विचार छोटे हैं, तो फिर आपको कोई भी ना बड़ा बना सकता है ना उठा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बड़ी तैयारी करें। बड़ी तैयारी करेंगे तो निश्चित ही बड़ी सफलता भी आपको हाथ लगेगी। और जिस दिन आपकी बड़ी तैयारी हो जाएगी, तो जब आप छोटी एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको उसमें हो जाएगा। क्योंकि अब अभी देखो, आपकी पीसीएस प्री की पूरी तैयारी हो जाए, फिर आने वाले समय में आरओ का एग्ज़ाम है, लोबर भी होता है, खंड शिक्षाधिकारी का भी एग्ज़ाम होता है। तो एक बार तैयारी हो जाने के बाद निश्चित ही आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट पे तो आपका होएगा ही, होना ही है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप नियमित तैयारी हो, आपकी सिस्टमेटिक देखो, हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं 12 अक्टूबर का जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है, ये हमारा टारगेट में है कि आप बिल्कुल इसको ये मान के चलिए कि प्री निकलवाना है आपकी। तो इसके लिए टॉपिक बाय टॉपिक हर सब्जेक्ट आपको लिख के नोट्स बनाएंगे हम। तो लिख के आपकी पूरा प्रैक्टिस करते जाइए, आप लिखते जाइए, प्रैक्टिस रोज़ करते जाइए। हर सब्जेक्ट का एक मोटा रजिस्टर बना लीजिए और जितने भी क्वेश्चन हम लिखवाते जाएं वो आप डेली करते जाइए। करंट अफेयर्स की भी एक सीरीज चलाएंगे पूरे जनवरी से लेके।
तो इससे क्या होगा कि पूरा जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे जो आप आसानी से कर सकेंगे। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है। नई सीरीज स्टार्ट हो रही है पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी, और पूरी तैयारी होगी। शेयर ज़रूर कर दें, वीडियो महत्वपूर्ण है, और लाइक कमेंट भी करें। नमस्कार।